समुद्र को अगर खड़े होके देखो ना, इतना विशाल, मतलब ऐसा ही लगता है। और यहाँ पे भाई मैंने देखा था कि लड़कियाँ हिजाब में ज़रूर है। भाई बेचारी जवाब ही दे गई स्कूटर, मेरे को उतरना ही पड़ गया। और भाई साहब यहाँ मोरक्को में तेल सस्ता नहीं है। और भाई इंडिया की तरह ना मोरक्को भी अपनी स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है। न्यू दिल्ली चांदनी चौक यहाँ भी खुला हुआ है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम हैं मोरक्को के एक शहर तंजियर में। और जो ये आप खूबसूरत नज़ारा मेरे पीछे देख रहे हैं ये है तंजियर सिटी का। तो आज हम घूमेंगे तंजियर। और भाई ये जो है ये ओल्ड आर्किटेक्चर हैगा। यहाँ पर हम खड़े हैं अभी, जो है यहाँ की ओल्ड सिटी, ओल्ड मदीना, ओल्ड कस्बा भी इसी को कहते हैं। और तंजियर जो है स्पेन और फ्रेंच की कॉलोनी रही थी किसी टाइम में, तो ये सारा शायद फ्रेंच और स्पेनिश आर्किटेक्चर है। तो भाई अभी बजे हैं सुबह के 11:30 और हम चलेंगे तंजियर के कुछ प्लेसेस को देखने, तंजियर को घूमने। हमारे साथ हैं अब्दुल गनी भाई फ्रॉम तंजियर मोरक्को। नमस्ते। आई एम डूइंग गुड, व्हाट अबाउट यू? ऑल गुड? I show you all my city. या थैंक यू। तो भाई अब्दुल गनी भाई इसी सिटी से हैं और काउ सर्फिंग से मुझे मिले थे। मैं होटल में ही रहा हूँ, लेकिन भाई ने कहा मैं आपको घुमा दूंगा। इनका खुद से ही मैसेज आया था। तो यार लोकल कोई साथ हो तो बहुत बढ़िया होता है। नहीं तो कल रात को मैं घूम रहा था तो सब लोग मतलब जो भी मिल रहा है ना हेल्प करने के नाम को, मतलब पैसे वैसे ये वो है ना। चलो खैर छोड़ो, चलते हैं भाई घूमने भाई के स्कूटर पे। भाई हेलमेट वगैरह नहीं पहना हुआ मैंने। चालान का पूछा, कह रहा देख लेंगे, चालान तो नहीं होगा, लेकिन सेफ्टी का थोड़ा सा यार इशू है। मुझे डर लगता है जब बाहर घूम रहा हूँ ना मैं, कि कोई भी यार चोट छोटी सी भी ना लगे, नहीं तो परेशानी हो जाती है ज़्यादा। भाई ये अपना होटल है, देखो एक ब्यूटीफुल जगह पे है। यहाँ पर ना पुरानी जो हवेलियाँ थी या पुराने घर थे उनको होटल बना दिया गया, क्योंकि ये एक बहुत ही टूरिस्टिक प्लेस है मोरक्को का तंजियर, और जो कि इन्फ्लुएंस है यूरोपियन से। अगर हम सही आते तो कल यहाँ आना चाहिए था हमें। तंजियर जो है वो बसई कोस्टल एरिया में हुआ है और यहाँ से भी स्पेन दिख जाता है। थोड़ी दूर पे एक बिल्डिंग दिख रही है जो स्पेन से है और ये है अटलांटिक ओशन। तो भाई अभी हम सबसे पहले आए हैं कैफ़े हावा पे, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पर और ओल्डेस्ट कैफ़े है तंजियर का या पूरे मोरक्को का शायद। तो भाई देखते हैं क्या है। और यहाँ पर ये है एक पार्क और पीछे ना प्रेसिडेंशियल पैलेस है, किंगडम पैलेस, क्योंकि ये जो है मोरक्को ये किंगडम है, मतलब राजाओं का राज है यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल यहाँ के जो किंग हैं वो हैं मोहम्मद 6। बाकी जहाँ किंगडम होती है थोड़ी बहुत मतलब दिखाने के लिए लोकतंत्र वगैरह बना लेते हैं ये लोग, लेकिन अगर राजा है तो फिर राजा का ही राज है। कैफ़े हवा पे जाने से पहले भाई हमें दिखा एक ब्यूटीफुल सा व्यू यार। समुद्र को अगर खड़े होके देखो ना, इतना विशाल, मतलब ऐसा ही लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई और एक दिन कहते हैं कि ऐसे ही पानी पानी हो जाना सब कुछ। और ये भाई नीचे दिख रहा है मरीना रोड, वो शायद डॉकयार्ड है। और फेरी आ रही है जो आ रही है स्पेन से, तंजियर विले जो पोर्ट है उस पे हम उतरे थे तंजियर मेड पे। तंजियर मेड इनका न्यू वाला है। अगर आपको कभी तंजियर आना हो ना तो आपने उतरना तंजियर विले पे, मतलब तंजियर विले के लिए फेरी लेनी है आपने। लोग बाग बैठे हैं यहाँ पर आराम से, शांति से समुद्र को देखे जा रहे हैं, लड़के लड़कियाँ। कैफ़े हवा भाई हम पहुँच गए हैं। ये 1921 में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, फाउंडी लिखा है ये। थोड़ी थोड़ी स्पेनिश या फ्रेंच जो भी है ये वो पढ़नी आ गई है मुझे। कैफ़े हवा फाउंडी। टेल व्हाट डिड यू सी इन द इंडिया यूट्यूब चैनल? I see in YouTube channel in India, all people when he drive the car, tit, 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 tit. And here nobody tit, tit, tit. ती समझे भाई? मतलब ये कह रहे हैं मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा था इंडिया में कि लोग टी 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 इतनी ज़्यादा वो हॉर्न मारते हैं। क्यों मारते हैं मुझसे पूछ रहे थे कि यार क्यों मारते हैं हॉर्न। मैंने कहा यार क्या बताऊं। और एक और सवाल यार इन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई
इंडियन इतना मसाले क्यों खाते हैं? ये मेरे को कई बार लोग पूछ चुके हैं, अभी याद आया, मैंने कहा आप लोग में से कोई ना कोई ज़रूर बता देगा। ये है कैफ़े हवा का नज़ारा, पूरी भीड़ भाड़ है यहाँ तो, बहुत पब्लिक बैठी है, बैठा मुंह बनाते हैं लोग देख के सम टाइम कैमरा को। और यहाँ पे भाई मैंने देखा था कि लड़कियाँ हिजाब में ज़रूर हैं, लेकिन वो भी बहुत कम, बुरके में कोई नहीं देखा मैंने। जो लड़कियाँ वो मॉडर्न है, कल फुटबॉल का मैच देख रही थी तो आगे की रो में सारी लड़कियाँ बैठी हुई थी, आराम से अपना टी कॉफ़ी बिल्कुल फ्री होके मैच देख रही थी फुटबॉल का। तो भाई अभी हमने मंगाई है टी, मोरक्कन टी, और ये बहुत स्वाद है यार, कल मैंने पी थी ये मैच देखते हुए, बहुत बढ़िया थी ये। चलो भाई चाय हो गई है कैफ़े हाफा में, और हम चलने लगे हैं आगे कुछ और देखने के लिए। और जो चाय थी भाई वो थी 120 भारतीय रुपये, मान लो 12 दिरहम की। ठीक है, दिरहम निकले यार, कई बार दिनार निकल जाएगा मुंह से, तो है तो जो भी है ना, दिरहम दिनार यहाँ की करेंसी को समझ लेना। वैसे मोरक्कन दिरहम है यहाँ की करेंसी, जो कि आप मानो कि 9 भारतीय रुपये का 1 दिरहम है, मोटा मोटा ही समझ लो। तो यार अभी भाई ने बताया कि अगर भाई बाइक वाला आता दिखे ना, खासकर 2 बंदे हो, तो अपना फ़ोन वगैरह बचा लियो। तो आप भी कभी आएँ तो भाई ध्यान रखना। कह रहे नॉट ओनली इन तंजियर, माराकेश, कासाब्लांका, एवरीवेयर इन मोरक्को। देखो बिल्कुल क्लीन सिटी है, साफ़ सुथरी है। कई अभी ऐसे एरियाज़ में भी गए थे हम जो अच्छे, जो दिखने में, लेकिन वो भी क्लीन पूरे थे, कहीं कोई कूड़ा करकट देखो कुछ नहीं है। दुख होता है अब ये देख के, क्योंकि अपने वाले यार मानते ही नहीं यार। और कितनी बार तो मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी कार्स में बैठे होते हैं, ऑडी में, BMW में, और भाई गेट खोल के गुटखा थूकते हैं। भाई जिम मैं मिस कर रहा हूँ यार अब जिम को भी ना। ये भाई एरिया है जहाँ पे यहाँ के अमीर लोग रहते हैं। और ये है भाई कुछ शॉपिंग एरिया, जिसमें है कारफोर मार्केट भी, जहाँ से आप ग्रोसरी वगैरह ले सकते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि जीरो हो गई हो स्पीड, देखो जीरो हो गई और इतनी यार खड़ी चढ़ाई है। और ये जो हमारी स्कूटर है ना, ये सिर्फ 50 सीसी की है, और एक्चुअली ये बनी एक बंदे के लिए हुई है, तो बैठे हम 2 हैं। भाई बेचारी जवाब ही दे गई स्कूटर, मेरे को उतरना ही पड़ गया। मैंने कहा मैं उतर ही जाता हूँ यार। ये हमारी बाइक इतनी धीरे चल रही है कि जब भी कोई साइड से बाइक जाती है ना, ये भाई मेरी तरफ देखते हैं कि यार ये साइड से निकल गया, और फिर हंसता है ये। तो भाई लगभग पौने घंटे बाद हम एक जगह पे आए। यहाँ एंड हो गया उस रोड का जो चल रहा था, लेकिन यहाँ पर है एक खूबसूरत सा नज़ारा। ये जो आप मीनारत देख रहे हैं ना, ये यहाँ मोरक्को का जो 200 का नोट है, जो 200 दिरहम है, उस पे इस मीनारत की पिक्चर है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, मान लो आप, जब आपके नोट पे जिस जगह की पिक्चर होती है तो वो इम्पोर्टेंट ही होता है ना। कभी भाई आपको आना हो तो इसको सर्च कर लेना, एटोयल केप स्पार्टल को, जगह को, तो आप आ जाओगे। हम चलने लगे हैं आगे कहीं। ओ यार स्कूटर नहीं स्टार्ट हो रहा, दम पाट गया ही का, नॉट स्टार्टिंग, दम पाट गया भाई। और हाँ भाई, अगर आप सिटी टूर लेते हैं तो यहाँ पर वो सिटी टूर बस भी आती है, और ये है शायद नंबर 7 जगह है, प्लेस फारो के, यहाँ सब जगह जाती है। और स्टार्ट हो गया हमारा स्कूटर। गुड, स्कूटर देखो ये है खूबसूरत। लेट्स गो। कोई ना कोई रब का आदमी मिल ही जाता है ना। पता नहीं कैसी कैसी दुनिया भाई देखने को मिलेगी, आप लोगों की दुआओं से देख रहे हैं। पता नहीं कौन कहाँ से ले जाता है, मेरे बस की नहीं है वैसे इतनी ज़्यादा जगहों पे जाना, इस तरह से आना, पता नहीं कैसे चले जा रहा है कारवां। और ये यहाँ पे एक बीच, जहाँ पे समर में कहते हैं कि फुल होता है, मतलब भैया ने बताया, कह रहे भाई समर में बिल्कुल फुल होता है। बट जो मोरक्कन्स हैं वो तो नहीं पहनते, मतलब कपड़े, जैसे गर्ल्स की बात पूछी मैंने कि भाई यहाँ पहन लेते हैं, तो बोले भाई मोरक्कन गर्ल्स तो नहीं पहनती, लेकिन अगर कोई फॉरेनर है उनको अलाउड है। जो फ्रांस से आते हैं लोग, अमेरिका से आते हैं लोग, स्पेन से आते हैं लोग, वो जो मर्जी पहने, यहाँ कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मोरक्कन जो हैं वो नहीं पहनते, मतलब बिकिनी वगैरह है ना। एक ये भी बीच है भाई, नीचे बहुत अच्छा दिख रहा था बीच, ऊँट
भाई ना बहुत खुश हो गया, कह रहा ऊँट देखने फ़ोटो खिंचवानी है। मैंने कहा बहुत सारे हमारे वहाँ पर इंडिया में ऊँट। दिस नेम काओ। यू हैव लॉट्स ऑफ काउस हैं? गुड, कम टू इंडिया। भाई जब कहीं गाय आ रही है ना तो भाई दिखा रहा है, कहीं भेड़ आ रही है 10-20 वो दिखा रहे हैं। मैं इतनी जितनी ये गाय है इतनी हमारे घरों में बंधी हुई है, कईयों में अपना दूध पीने के लिए ना। Everybody, welcome to Tangier. वेलकम टू तंजीर एंड सी द काउस। गुड वन। बट तंजीर खूबसूरत है भाई ये जगह। स्कूल बहुत खूबसूरत है भाई यहाँ पर ना। भाई एक कैथेड्रल भी है यहाँ पर, जबकि इनकी जो आबादी है वो 99.9% मुस्लिम आबादी है। और भाई साहब यहाँ मोरक्को में तेल सस्ता नहीं है। यहाँ पर तेल की अगर कीमत जानोगे आप तो 13.06 दिरहम पर लीटर है। हमें ऐसा लगता है कि ये सारी अरेबिक इस्लामिक कंट्रियों में तेल सस्ता है, तो मोरक्को में सस्ता नहीं है भाई तेल बिल्कुल भी। और ये इनका सिटी सेंटर एरिया है। यहाँ पे है एक ये बिग मॉस्क इनकी, और बिग मॉस्क के साथ ही वो जो चर्च मैंने अभी शायद आपको दिखाई थी वो है। फिर दम पाट गया। गिव मी, आई विल ट्राई। कर दी भाई स्टार्ट अपन ने। नो प्रॉब्लम। यस, पहले ना बुलेट स्टार्ट किया करते थे ऐसे, है ना, जब वो ओरिजिनल वाली आती थी हम लोग एक किक में स्टार्ट करने की बात होती थी तो कर दिया करता था मैं एक किक में स्टार्ट आराम से। तो वो भी बुलेट स्टार्ट करना भी एक काम होता था। आजकल तो बुलेट भी आ गई भाई सेल्फ वाली, मज़ा नहीं रहा उसमें ना। तो यू आर लीविंग और यू विल Yes, I go. गो? ओके, सी यू इन द इवनिंग। ओके, Nice to meet थैंक यू, सेम एयर, you. Bye. बाय बाय माय बैग। तो भाई वो जो भाई हमारे साथ थे वो अभी चले गए हैं, उनको अपनी वाइफ को लेना था। उनकी वाइफ जो है अरेबिक की टीचर हैं, तो वो स्कूल से छुट्टी होनी है 3 बजे, तो वो उनके लिए चले गए हैं। और हम अभी खड़े हैं तंजीर की एक मेन लोकेशन पे। आप कभी भी तंजीर को देखोगे तो आपको ये स्क्वायर, ये मीनारत जो मस्जिद की है वो ज़रूर दिखेगी, ये फाउंटेन ज़रूर दिखेगा। और ये जो एरिया है ये है मदीना। मदीना मीन्स होता है ओल्ड टाउन। तो हमें ओल्ड टाउन में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं आता ही ऐसी कंट्रियों में इसीलिए हूँ कि ये जो ओल्ड टाउन का मज़ा है ना, और यहाँ पर अंदर अलग अलग तरह से खाना पीना, लोग बाग, पुरानी चीज़ें मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये होटल ताइफ है यहीं पे मेन लोकेशन पे। और एक है यहाँ पे सिनेमा रीफ, यहाँ पर ये सिनेमा रीफ है। अभी भी कोई मूवी यहाँ पर लगी हुई है जीरो नाम की, और नीचे लोग बाग बैठे हुए हैं। और ये सारा ओल्ड टाउन एरिया भाई। बाकी घूमेंगे बाद में, पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत तेज़ लग रही है भूख भाई। मुझे लग रहा है यार ये दुकानें बंद भी हो रही हैं, क्योंकि 2 से 4 का चक्कर रहता है इन देशों में ना, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इन देशों में सऊदी वगैरह में भी 12 बजे ही बंद हो जाती है। कहीं दुबई में भी पहले यही हाल था, बहुत जल्दी शॉप्स बंद हो जाती थी, मतलब 12 बजे, पता नहीं 2 बजे, फिर 4 बजे खुलती हैं। गर्मी की वजह से होता है ऐसा सब कुछ ना, जिन देशों में ज़्यादा गर्मी होती है। ये है यहाँ पर जूसेस वगैरह, ये ले लिया तो फिर पेट भर जाएगा, खाया कुछ नहीं जाएगा। स्नैक्स सैंडविचेस नहीं, कुछ ऑथेंटिक सा देखते हैं। और नहीं तो ग्रिल चिकन की मुझे कल दिख रही थी कई शॉप्स। ये क्या भाई, ये सैंडविच भी नहीं चलेगा भाई, कुछ और देखते हैं। अभी ये सारी ना शॉपिंग स्ट्रीट है, रात को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जगमग थी, और सारा ये कॉपी डी का माल मिल रहा है ज़्यादातर। रात को मैं आया था यहाँ घूम रहा था, सारी ये डी की शॉप्स हैं। ओल्ड खूबसूरत सी गली पहले से देख लेते हैं। और भाई इंडिया की तरह ना मोरक्को भी अपनी स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है। अफ्रीकन लोग बहुत आते हैं यहाँ मोरक्को, जब भी आएंगे तो यहाँ से स्पाइसेस लेके जाते हैं। इसको ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, सारे अफ्रीका और अरब कल्चर में डेट्स का बहुत फैशन है। परफ्यूम्स, ये सब परफ्यूम वगैरह तो सब वो कॉपी टाइप सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और ये देखो स्पाइसेस। तो भाई स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस जो है अपने इंडिया के सबसे बढ़िया हैं। मतलब इतनी बड़ी अगर दुकान होगी ना इंडिया की तो खड़ा नहीं हो सकता अंदर। मसाले की इतनी तेज़ खुशबू होती है, और कहीं के भी होते होंगे, लेकिन अपने लिए तो इंडिया बेस्ट है।
भाई ये थोड़ा सा आगे यहाँ पर चहल पहल कम हो जाती है थोड़ी सी। कल यहाँ तक आया था। Speaking to you about something. If you want, व्हाट? I am as your father. यस Excuse me, there is- यस यस I am old and ill. Excuse me. I have two children. I am asthma and only to eat. I never think the other give me. व्हाट यू वांट? I want to eat, have anything that God made me. दिस इज इनफ आई थिंक। सलाम। यार बुजुर्ग को दे दिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि एक कस्बा एरिया में कल भी मिल रहे थे। वो कोई नहीं, चलो यार, मजबूरी होती है तभी कोई किसी से मांगता है, और हर किसी से कोई मांगता भी नहीं है ना। आप लग रहे होते हो कि आप कुछ दे दोगे तो ही कोई मांगता है। ओ भाई, न्यू दिल्ली, ये तो दिखा ही नहीं था। चांदनी चौक यहाँ भी खुला हुआ है, और भाई इस चौक के साथ में ही एक ये फास्ट फूड की दुकान दिखी है, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है अनार का जूस। तो एक अनार का जूस पी लेते हैं पहले, और यहाँ पर मिठाई वगैरह भी, मेक वन फॉर मी। और मिठाई का भी बहुत चलन है भाई, देखो मिठाई बहुत खाते हैं, अरब कंट्रीज़ में बहुत चलन है, और ये स्वाद भी बहुत होती है इनकी मिठाई ना, देखना देखते ही मन कर जाता है खाने का। ये भाई 15 दिरहम का, मतलब 130-135 रुपये मान लो आप। अनार का जूस भाई ठीक ठाक था, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मीठा नहीं, कुछ नहीं है ना। कल ना मैंने यहाँ से सिम कार्ड लिया था। सिम कार्ड का आपको बता देता हूँ, सिम कार्ड पड़ा था लगभग 700 रुपये का, जिसमें 5 GB हमारे को मिला इंटरनेट, और 10 मिनट की कॉलिंग मिली है। वो कॉल सिर्फ आप कर सकते हो मोरक्को में ही। ये भाई एंट्री है कस्बा एरिया में, ओल्ड मदीना में सारे जाने के लिए। शाम को ज़्यादा बढ़िया था यहाँ पर माहौल, बहुत सारी, मतलब यहाँ पर गलियाँ हैं भाई ऐसी जहाँ पे आप खो जाओ बस जाके। कस्बा तो वो सीन है, बस खो जाओ अंदर। तंजीर 2012। और इस साइड देखोगे तो ऐसा लगेगा इस साइड चलते हैं, इस साइड देखोगे ऐसा लगेगा इस साइड ही चलते हैं, है ना। लेकिन हम चलेंगे इसी साइड, क्योंकि कल मैंने एक जगह यार फूड खाया था, और अभी जो भूख लग रही है ना, वहीं जाके मज़ा आने वाला है। ज़्यादातर जो शॉप्स वगैरह है वो ऐसे ही कपड़े सोवेनियर शॉप मिलेगी अपना पहाड़गंज टाइप, और अभी शायद वही चक्कर है जो 4 बजे के आसपास बंद हो जाता है। खैर बंद तो कोई दुकान खास नहीं दिख रही, लेकिन ग्राहक कम है बाज़ार में। भाई कोई फॉल्ट हो गया यार, लाइट चली गई सारी दुकानों की, और उधर से सायरन बजने लग गया। भाई सायरन बंद हुआ, किसी करेंसी वाली शॉप का ये बज गया था सायरन, कोई चोरी चारी के लिए लगा रखा होगा, लेकिन यहाँ पर लाइट जाती ही हो गया। तो भाई अब छोड़ो उसको, हम खड़े हैं यहाँ पर, ये शॉप थी यहाँ पे कल खाना मैंने खाया था। मज़ेदार खाना बनाने, बहुत सारी अलग अलग इनके पास वैरायटीज़ हैं, और सबसे बड़ी बात है तवा पे बना रहे हैं। तो भाई ये अब पूरा मील दिया इन्होंने, ये इसके साथ पोटैटो और ब्रेड, पेट भर देगा एक आदमी का बहुत ढंग से, और ये मात्र होगा लगभग 300 रुपये का खाना सिर्फ। तो भाई खाना खा लिया, बहुत ही स्वाद होता है यहाँ का खाना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। ये जगह का नाम है रेस्टोरेंट का, बिल्कुल ही ये मदीना के बीच में है, और इसकी पहचान ये ग्रैंड कैफ़े सेंट्रल, ये बड़ा फेमस है। कल हमने यहाँ पर बैठ के फुटबॉल मैच देखा था। अब यहीं बैठते हैं थोड़ी देर, अभी ना एक्चुअली वही 4 बजे वाला चक्कर है, चाय पीते हैं यहाँ, आदत लग गई। अल्जीरिया वालों ने आदत लगा दी, जब भी खाना खाना उसके बाद चाय कॉफ़ी। एक्चुअली टाइम पास का तरीका है ये इनके ना, बैठ जाते हैं आराम से, तसल्ली से बैठे रहते हैं, सिगरेट पीते रहेंगे, आपस में धीरे धीरे बात करते रहेंगे, धीरे धीरे वो कॉफ़ी को पीते रहेंगे, बहुत धीरे पैक की तरह। तो ये चाय हमने मंगा ली है, पूरा पुदीना भर देते हैं, और चाय जैसी भी इनकी होती है, लेकिन ये बहुत ही स्वाद है यार। आपको जब भी मंगानी हो तो कम मीठे की मंगानी है, नहीं तो इतना मीठा भर देते हैं कि पी नहीं जाएगी अगर आप कम मीठा पीने वाले हैं तो। भाई चाय हमने पी ली, 1 घंटा टाइम पास कर लिया। ये 1813 में बना था रेस्टोरेंट, और इसके अंदर फ़ोटो देखी, मतलब बहुत पुरानी फ़ोटो थी यहाँ की, जो इस एरिया की। और हमारे साथ हैं मिस्टर अब्दुल Yes. अब्दुल भाई गाइड हैं। मेरे को कहीं से नंबर मिला था, तो मैंने इनसे बात की, जो भी पैसे लेंगे वो तय कर लिए। तो भाई ये हमें अच्छे से घुमा देंगे, नहीं तो हम खुद से तो कोई ढंग से ज़्यादा चीज़ें देख नहीं पा रहे। सलाम वालेकुम मिस्टर अब्दुल। हाँ अगेन शुक्रिया। ये इंडियंस को जानते हैं, इनके बहुत सारे इंडियंस दोस्त हैं। तो ये सारी भाई पुर्तगीज़ बिल्डिंग है, और
विच इज़ द व्हाट इज़ द नेम? पेतिसोको। Yes, all Putisoko. तो ये है भाई एक खूबसूरत सी स्ट्रीट, पेतिसोको नाम है इसका। इसी पे कल से मैं घूम रहा हूँ। मुझे जो जगह अच्छी लग जाए ना, मन सा लग जाता ना कभी कभी किसी जगह पे, तो बंदा वहीं आता बार बार। और ये भाई करेंसी एक्सचेंज रेट आज थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा डॉलर का, मतलब $100 के 972-70 दिरहम मिलेंगे। और फिर अगर इंडियन से कंपेयर करेंगे तो एक दिरहम जो है वो भारतीय 9 रुपये के बराबर पड़ेगा। तो आप इस ओल्ड मदीना में कहीं भी घूम रहे हैं, बहुत सारी दुकानें मिलेंगी आपको जहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। तो अगेन भाई हम इस एरिया में आ गए हैं। ये मतलब मेन स्क्वायर है यहाँ का, और इसकी एक हिस्ट्री भी अभी पता लगी है। ये इसका नाम है ग्रैंड सोको, और सोको कहते हैं बाज़ार को, मार्केट को। और पहले जब 100 साल 200 साल पहले यहाँ पर ये गेट थे मदीना के, और जो लोग थे बाहर से आके यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये चौक था, यहाँ पर सारा सामान वगैरह बेचा करते थे। तो ग्रैंड सोको बड़ा बाज़ार इसे कहा जाता था। और भाई मोरक्को का इतिहास ये है कि थोड़ा सा, मतलब बहुत लंबा नहीं जाते, थोड़ा सा इतिहास ये है कि यहाँ पर 1907 में फ्रेंच लोग आए थे, और वो मोरक्को वालों ने बुलवाए थे, इनकी गवर्नमेंट ने, कि भाई यहाँ पर ना आगे जाने के लिए, मतलब माराकेश वगैरह जाने के लिए, यहाँ से बीच में बहुत सारे चोर लुटेरे डाकू होते हैं, तो आप हमारी हेल्प कर दो। तो वो आए यहाँ पर फ्रेंच, उन्होंने 5-7 साल यहाँ लगाया, अपनी सेना भेजी, इनकी मदद की, लेकिन वो वापसी नहीं गए। उन्होंने कहा भाई वापसी नहीं जाएंगे, हमारा यहाँ पे बहुत सारा खर्चा हुआ है, तो वो खर्चा हम कवर करेंगे, 5 साल हम रुकेंगे, और हम यहाँ पर जो भी खर्चा हुआ है उसको, जो भी हम प्रोडक्ट्स वगैरह लाएंगे, बेचेंगे, यहाँ पर बिज़नेस करेंगे, 5 साल उसके बाद जाएंगे। लेकिन वो फिर भी नहीं गए। लेकिन 1949 में उन्होंने एक संधि की कि ठीक है हम मोरक्को को आज़ाद कर देंगे, बट उन्होंने लगभग 1956 में जाके मोरक्को को आज़ाद किया। और जो मोरक्को के किंग थे, किंग मोहम्मद V, उन्होंने यहाँ पर आकर इस जगह पे, ये जो ग्रीन वाला है, यहाँ खड़े होके 1956 में बोला कि मोरक्को आज़ाद है। और वो दिन था 9 अप्रैल, 9 अप्रैल लिखा है यहाँ पर, 9 अप्रैल का मतलब 9 अप्रैल, 9 अप्रैल को उन्होंने कहा कि मोरक्को अब आज़ाद है। उसकी वजह से इस स्क्वायर को 9 अप्रैल स्क्वायर भी कहते हैं। ओके ब्रदर, सो यू गॉट इंडिपेंडेंस इन 1956। Yes. After that, 1956, they lived everybody. everybody The lived. French and the Spanish, Spanish, French. they lived. Yes. Moroccan very happy. All Moroccan very happy. Now we are going to see the big market of the vegetables, lamb, where the Moroccan they buy lots of vegetable, Okay. meat, fish, chicken, all Done. everything. ओके तो भाई अभी हम जा रहे हैं लोकल मार्केट को देखने यहाँ की। कल भी मैं आया था यहाँ से, मैंने थोड़ी सी सैलड वगैरह ली थी, लेकिन एक बहुत ही बड़ा बाज़ार है अंदर ये खाने पीने का। बेसिकली इससे ये आइडिया होता है कि यहाँ का फूड क्या है।